दोस्तों नमस्कार। बैंकिंग इन्फॉर्मेशन की श्रृंखला में आज हम आपके सामने लाएंगे रिकवरी एजेंट। इस पर चर्चा करेंगे। एक हमारे सब्सक्राइबर के खास रिक्वेस्ट पर एक बहुत ही छोटा सा वीडियो आज मैं बना दे रहा हूँ। रिकवरी एजेंट का मतलब हम पहले तो ये समझेंगे या हम समझते ही हैं कि कोई आदमी हमारा लोन लिया है, ड्यू डेट पर पैसा नहीं दिया है, अकाउंट एनपीए होने चला है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हड़बड़ी में आ जाता है और वो परेशान हो जाता है कि क्या करें जिससे ये अकाउंट एनपीए होने से बच जाए। एक तो ये स्थिति होती है। तो नॉर्मली ऐसी स्थिति में रिकवरी एजेंट को नहीं भेजता है कोई। जब अकाउंट ख़राब हो जाता है, एनपीए हो जाता है, तो उसके रिकवरी के लिए नॉर्मली जो है रिकवरी एजेंट जाता है। ये रिकवरी एजेंट बहुत ही खतरनाक शब्द हो गया है। पब्लिक सेक्टर बैंक में तो खतरनाक नहीं हुआ है कि बहुत रिजनेबल लोग इसमें रिकवरी एजेंट रहते हैं। पहले तो रिटायर्ड एम्प्लॉई भी होते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते थे, बैंक के अपने एम्प्लॉई होते थे। अब कुछ बैंकों ने अपने एम्प्लॉई को रिकवरी एजेंट बनाना बंद कर दिया है। लेकिन ये प्राइवेट बैंक जो है ये रिकवरी के नाम पर गुंडागर्दी करता है। कोई नियम कानून का पालन नहीं करता है। एक डरावना सा व्यक्ति को, उसके समूह को उस तरह के व्यक्ति को रखता है कि जिसको देखते ही आदमी भयभीत हो जाए। आंख ऐसा किए रहेगा, कुछ ऐसा किए रहेगा, और वो जो है फ़ोन करता है, परेशान करता है और रात के 9 बजे में पहुंच के आके उसके घर पर हल्ला गुल्ला करता है। मेट्रो एरिया में ज़्यादा होता है। ग्रामीण इलाके में तो मारपीट के उसको लोग सही कर देगा, वो करेगा ही नहीं। बैंक मैनेजर को तो छोड़ता ही नहीं है, जो बेचारा सही काम के लिए गया होता है। रिकवरी एजेंट को कौन पूछता है। ये शहर में बहुत परेशान करता है, खासकर मेट्रोज में, फ्लैट वगैरह में जहाँ लोग रहते हैं। दोस्तों ये रिकवरी एजेंट बनाने के लिए व्यवस्था तो की गई, लेकिन इसका बहुत नियम कानून है। ऐसा नहीं कि रिकवरी एजेंट जो भी चाहेगा वो करेगा। रिकवरी एजेंट के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि रिकवरी एजेंट बनने के लिए उसको 100 घंटे की ट्रेनिंग दी जाए। 100 घंटे की ट्रेनिंग जब उसको दे दी जाएगी तभी वो रिकवरी एजेंट बनेगा। और ये 100 घंटे की ट्रेनिंग भी बहुत रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से उसको दिया जाता है, इन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से, या उसके द्वारा जो व्यवस्था की गई अल्टरनेट व्यवस्था रहती है उसके तहत वो होना चाहिए। रिकवरी एजेंट के पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए उस बैंक का। उसके बाद नोटिस भी उसके हाथ में होना चाहिए। तो प्राइवेट बैंक सब क्या करता है, रिकवरी एजेंट खुद का नहीं रखता है, एक कंपनी को दे देता है कि भाई तुम हमारा रिकवरी करो। और वो कंपनी वाला जो है वो गुंडा सबको रख लेता है और उसको कमीशन फिक्स कर देता है कि इतना रिकवरी करेगा तो इतना %। वो पागल हुआ रहता है कि क्या करें कि आज कैसे भी 5,000 रुपया वसूल हो जाए, कि 100-150 रुपया मिल जाएगा तो शाम में दारू पी लेंगे। इस तरह के रिकवरी एजेंट सब होते हैं। दोस्तों कोई भी रिकवरी एजेंट अपने कस्टमर को बताना है कि इस तरह का व्यवहार अगर करता है तुरंत पुलिस के हवाले उसको कर देना है। उसको बैंक का आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए या बैंक के द्वारा नियुक्त जो एजेंट है उसका, और उसके हाथ में नोटिस होना चाहिए, तभी वो आएगा। और उसका जब मर्जी होगा तब नहीं आएगा। वो एक तो फ़ोन करता है, फ़ोन करना या आना दोनों के लिए सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। तो वो क्या करता है, वो रात को 10 बजे आता है। मान लीजिए मुंबई के इलाके में चले जाइए तो वहाँ कोई भी आदमी जो काम करता है वो 10 बजे रात से पहले घर आता ही नहीं है। तो 7 बजे के अंदर वो जाके भी क्या करेगा, इसलिए वो 10 बजे रात के बाद आता है। और सुबह 7 बजे उसको आने में कष्ट होता है क्योंकि 8 बजते बजते ट्रेन पकड़ लेता है, लोकल ट्रेन वहाँ आदमी। तो रिकवरी एजेंट सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही आ सकता है। ये बहुत ज़रूरी बात है। उसके बाद ट्रेनिंग के बारे में हमने आपको बता ही दिया। और उसमें सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी जो प्राइवेसी है वो उसको लीक नहीं कर सकता है, वो हंगामा नहीं कर सकता है गेट पर, इतना पैसा तुम ले लिया अभी तक क्यों नहीं देता है, ये है वो है, हम ये कर देंगे। और वो गंदा फंदा बाल दिखने वाला आदमी होता है, उसको देख के ही गिरना हो जाएगी आपको। तो एक तो ये हो गया। ज़रूरी बात क्या हुआ कि उसको 100 घंटे का ट्रेनिंग होना चाहिए तब रिकवरी एजेंट में बहाल होगा। उसके बाद उसको आई कार्ड होना चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, उसके हाथ में नोटिस होना चाहिए।
कि कितना अमाउंट आपके ऊपर ड्यू है और वो आएगा। ये तो हुआ एक सही बात कि हमने लोन लिया था, उसके बाद रिकवरी एजेंट आया है। अब इसमें एक और कमाल की बात होती है, हमने लोन ही नहीं लिया और फिर भी रिकवरी एजेंट हमको फ़ोन कर रहा है, क्योंकि वो मूर्ख व्यक्ति है, खासकर प्राइवेट बैंक का रिकवरी एजेंट, फिर भी फ़ोन किया जा रहा है। उसको आप कितना भी समझाएंगे कि भैया हमने लोन लिया ही नहीं है, तो वो कहेगा सब लोग ऐसे ही करते हैं। उसको अब क्या कीजिएगा, वो रोज़ आपको परेशान करेगा। इसमें मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है, और हमने 1-2 आदमी को दिया भी था और वो फलीभूत भी हुआ। उसको कहना है कि हमसे, हमारे पास पैसा रखा हुआ है, आप आके हमसे ले लीजिए। मान लीजिए बेंगलोर में आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहते हैं, तो उसको व्हाइट फील्ड का एड्रेस दे दीजिए, वहाँ पहुँचेगा आपसे पैसा लेने के लिए। जब आप नहीं मिलिएगा तो वो समझेगा कि ये हमारा भी बाप है, तब वो बैंक में जाके फिर से पता करेगा कि भाई ये गलत नंबर दे दिया क्या। ये तो बोलता है पैसा ही नहीं लिया, इसके एड्रेस पर गए थे मिला ही नहीं, तब बोलता है इसका नाम काटो, ये तो गलती से चला गया। ये सब कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, जस्ट एक क्या होता है आजकल कैसे लोग जान छुड़ाते हैं वो हम कह रहे हैं। मान लीजिए एक आदमी लोन नहीं लिया है, उसको वो परेशान कर रहा है बेवकूफ़, उसको बता रहा है कि हमने लोन नहीं लिया है, तो उसको पता करना है ना। उसको कुछ फ़ोन नंबर मिल गया, बस वो चालू हो गया, मोबाइल है अभी, 200-250 रुपया डाल दो, पूरा महीना जो मन है करते रहो, सस्ता हो गया मोबाइल। तो ये थी रिकवरी एजेंट के बारे में। 7 बजे शाम के बाद अगर आता है, आप पुलिस को बुला के पुलिस के हवाले कर सकते हैं कि ये गुंडा हमको दहशत कर रहा है, हमको ये तंग कर रहा है। लोन लिया है ना, किसी का मर्डर तो नहीं किया है ना। लोन लिया, आप पैसा नहीं दे पाया समय से, कुछ मजबूरी रही होगी, कुछ जानबूझ के भी करते हैं, लेकिन जानबूझ के करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। खास करके रिकवरी एजेंट ज़्यादा प्राइवेट बैंक का किस चीज़ के लिए आता है, क्रेडिट कार्ड ड्यूज के लिए, पर्सनल लोन ड्यूज के लिए। कोई हाउसिंग लोन वाला के यहाँ तो आता नहीं है। हाउसिंग लोन वाला जानता है पैसा नहीं देंगे तो बैंक हमारा घर बेच लेगा। तो एक क्लीन टाइप का जो लोन है, जिसमें सिक्योरिटी वगैरह नहीं होता है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इस तरह की कई चीज़ें, टीवी खरीद लिया, वॉशिंग मशीन खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया वगैरह वगैरह। मतलब एक आदमी जो जिसको कैपेबिलिटी नहीं है, बैंक से लोन लेकर के किसी तरह से खरीद लेता है और समय से पैसा नहीं दे पाता है। तो ये बात ही थी रिकवरी एजेंट के बारे में। अब इसमें इससे ज़्यादा समझने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, तो आज की बात यहीं ख़त्म करूँगा, और आपसे अनुरोध है फिर वही कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।